नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। खेतों में लहलहाती फसलें, पक्षियों की मधुर आवाजें और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, हरिदास। हरिदास के पास न धन था, न कोई जमीन और न कोई बड़ा सहारा। उसका जीवन बहुत साधारण था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में फटे पुराने कपड़े और दिन भर की मेहनत के बाद मुश्किल से मिलने वाला भोजन, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी अटूट भक्ति। हरिदास रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता। ठंडा हो या गर्मी, बारिश हो या आंधी, उसका नियम कभी नहीं टूटता। वह पास के तालाब में जाकर स्नान करता, फिर गीले कपड़ों में ही मंदिर की ओर चल पड़ता। रास्ते में वो भगवान का नाम जपता रहता। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। मंदिर पहुंचकर वो पूरी श्रद्धा से पूजा करता। घंटों तक भगवान के सामने बैठकर भजन गाता, आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करता। गांव वाले उसे देखते और कहते, इतनी गरीबी में भी ये आदमी कितना खुश रहता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि हरिदास और उसकी पत्नी का जीवन बहुत कठिन था। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें खाना नहीं मिलता। उसकी पत्नी कई बार दुखी होकर कहती, भगवान की इतनी भक्ति करने के बाद भी हमें इतना कष्ट क्यों? हरिदास मुस्कुरा देता और कहता, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी पत्नी उसके विश्वास को समझ तो नहीं पाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांत चेहरे को देखकर चुप हो जाती। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हरिदास के घर की हालत और भी खराब हो गई। 3 दिन तक उनके घर में चूल्हा नहीं जला। पेट में भूख की आग जल रही थी, लेकिन हरिदास का विश्वास अभी भी अड़िग था। चौथे दिन उसकी पत्नी ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा आटा जुटाया और 2 रोटियां बनाई। जब रोटियां तैयार हुई तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये हमारी रोटी है, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हरिदास ने भगवान को याद किया और कहा, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। जैसे ही वे दोनों रोटी खाने बैठे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कोई है? मुझे भिक्षा चाहिए। दरवाजे पर एक साधु खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज था, लेकिन वो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। हरिदास तुरंत उठकर खड़ा हुआ। उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सोच लो, ये हमारी आखिरी रोटी है। हरिदास कुछ पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर हम भूखे भी रह गए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर यह साधु भूखा चला गया तो हमारी भक्ति का क्या मतलब। उसने दोनों रोटियां उठाई और साधु को दे दी। साधु ने रोटियां खाई और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। अचानक उस साधु के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। हरिदास और उसकी पत्नी चौंक गए। देखते ही देखते वो साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गया। वो स्वयं भगवान थे। भगवान ने कहा, हे हरिदास, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी भूख से ऊपर उठकर सेवा की है, यही सच्ची भक्ति है। हरिदास और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारी झोपड़ी में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। जैसे ही भगवान ने आशीर्वाद दिया, उनकी झोपड़ी बदलने लगी। टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। खाली बर्तन अन्न से भर गए। अब हरिदास के पास सब कुछ था, अन्न, धन, सुख, लेकिन उसने कभी अपना स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह ही
भगवान की पूजा करता, जरूरतमंदों की मदद करता और विनम्र बना रहता। सच्ची भक्ति में त्याग और सेवा होती है। भगवान हमेशा सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं। जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।